वेलकम टू एमआर क्लासेस गाइस। सो आज हम देखने वाले हैं क्या, कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट वगैरह देखेंगे। ठीक है, जो कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, इससे पहले हमें जितना भी वीडियोस बना दिया सारा देख लेना अच्छे से, ग्राफिकल मेथड, फिर एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, आज मैं बताने वाला हूँ कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट के बारे में एंड मैं जो क्वेश्चंस उसके ऊपर मैं क्वेश्चंस भी दूंगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सो गाइज, आज हम देखने वाले हैं क्या, कंडीशंस फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है ना, इसमें हम लोग कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन भी देखेंगे। ठीक है, आप देखो, आओ देखते हैं क्या है ये। द सिस्टम ऑफ पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस। ठीक है ना, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब समझे, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये पेयर्स क्या है, दो तो ये एक पेयर्स हो गया। ठीक है, लीनियर इक्वेशन क्यों, क्योंकि जितना भी वेरिएबल है उसका पावर 1 है। ठीक है, समझ में आ रहा। तो और ये सब A1 B1 C1 ये सब क्या है, कोएफिशिएंट्स है। ठीक है, अब देखो ये जो बोला है कि ये जो सिस्टम ऑफ पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, कब बोलेंगे, इफ a1 by a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 by b2। ठीक है ना, ये क्राइटेरिया, अगर ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई हुआ तब तुम बोलोगे कि ये जो पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन है तुम्हारा क्या है, यूनिक सॉल्यूशन कंटेन करता है। तो देखो a1 a2 b1 b2 क्या है, कोफिशिएंट्स है, किसका, वेरिएबल का। देखो a1 क्या है, x का कोफिशिएंट, b1 क्या है, y का कोफिशिएंट, a2 वैसे x का एंड b2 y का। समझ में आ रहा है। अगर तुम इसका लोगे, ठीक है ना, a1 by a2 b1 by b2, तो वो इक्वल नहीं होना चाहिए अगर तुम इन दोनों का रेशियो लोगे तो। ठीक है, एंड द सॉल्यूशन इज, अब तुम अगर इसको सॉल्व करोगे, ऑफकोर्स ये दोनों को सॉल्व करोगे तो एक्स एंड वाई का वैल्यू ढूंढोगे ना। तो ये क्या, कौन सा मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से तुम ऐसे ढूंढोगे। मैं करके बताया हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, मेरा प्रीवियस वीडियो है। ठीक है, तो अब देखो क्या है, समझ में आ गया। यूनिक सॉल्यूशन कब बोलेंगे, जब ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई करेगा। अब इन्फिनाइट सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कब बोलेंगे। अच्छा, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मतलब क्या पता है, एक्स एंड वाई का बहुत सारा वैल्यूज। ठीक है, तो वो कब होगा, जब तुम्हारा ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई करेगा। a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। एंड ये सब क्या है, ये सब कोफिशिएंट्स है, किसका, वेरिएबल्स एंड तुम्हारा जो कांस्टेंट का है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। तो अगर ये इसका रेशियोस अगर इक्वल हुआ तब तुम बोलोगे क्या, कि वो चीज़ इन्फिनाइट, वो सॉल्यूशंस क्या देगा, लीनियर पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या देगा, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस देगा। ठीक है, अच्छा, अब देखो थर्ड में क्या बोल रहा है, हैज नो सॉल्यूशन। अगर ये जो है पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन ही नहीं होगा, कब नहीं होगा, जब ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई करेगा। देखो ये क्राइटेरिया मींस a1 by a2 इज इक्वल्स टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 by c2। तुम्हें ये क्राइटेरिया अगर दिखा कहीं भी, तो उसका वो जो पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। अच्छा, अब कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट का बात बोलता हूँ, तो कंसिस्टेंट किसको बोलते थे स्टूडेंट, जिसका एटलीस्ट वन सॉल्यूशंस होता था। ठीक है ना, तो ये दोनों में बिट 1 एंड बिट 2 में तुम्हारा क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। बट बिट 3 में इनकंसिस्टेंट होगा, क्यों होगा, क्योंकि इसमें एक भी सॉल्यूशंस नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, क्वेश्चंस लेंगे एंड सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो। सो गाइज, अभी हम लोग देखने वाले हैं क्या, मैं एक क्वेश्चंस लिया हूँ, उनको सॉल्व किया हूँ। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन कैसा है, सो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। पहले हमें दिखाना है क्या है, कि ये दोनों सॉल्यूशन क्या है, यूनिक सॉल्यूशन कंटेन करेगा। एंड उसके बाद क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, चलो लिख लेते हैं गिवन आंसर। देखो आंसर, तो गिवन लिखते हैं। अच्छा, जब गिवन लिखोगे तो जो गिवन, ठीक है, गिवन क्या है, इक्वेशंस, गिवन इक्वेशंस आर क्या है, देखो ये है और ये है ना, तो 2x प्लस 5y। अच्छा, ये जो 17 इज इक्वल टू 17 दिया ना, मैं 17 को इस तरफ लिख लूँगा, -17। ठीक है, इज इक्वल टू 0, एंड आप लोग भी लिख लोगे। ठीक है, 5x प्लस 3y, और इधर आ जाएगा तो -14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करना है, पहले हमें क्या करना है, सो दैट क्या दिखाना है, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो वो दिखाएंगे। पहले यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या करना पड़ता है, a1 by a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 by b2। ये क्राइटेरिया अगर दिखा दोगे तब तुम बोलोगे क्या, कि वो जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, वो क्या यूनिक सॉल्यूशंस है। ठीक है, तो चलो इसमें से कंपेयर कर लेते हैं पहले, कि a1 क्या है, a2 क्या है, b1 क्या है, b2 क्या है, सब लिख लेते हैं। ठीक है ना, हियर a1 इज इक्वल्स टू, a1 क्या होता है, x का कोफिशिएंट 2, b1 इज इक्वल्स टू 5 एंड c1 इज इक्वल्स टू -17। वैसे c1 का कोई दरकार नहीं है, फिर भी लिख लेते हैं। ठीक है, और a2 इज इक्वल्स टू क्या है, 5 है, b2 क्या है, 3 है, एंड c2 क्या है, -14 है। ठीक है, हमें क्या देखना है, a1 by a2
ठीक है ना। A1/A2 क्या है तुम्हारा, A1/A2 क्या है 2/5, ठीक है। और B1/B2 क्या निकला तुम्हारा, B1 क्या है 5 है और B2 क्या है 3 है। एंड 2/5 इज नॉट इक्वल्स टू 5/3, हम लोग क्या प्रूव कर दिए। सो A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2, हम लोग प्रूव कर दिए ना, हम लोग प्रूव कर दिया ना कि A1/, अब ये अगर प्रूफ कर दिए तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, सो द पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है ना, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ वैसे लिखना, ठीक है, अगर हैंड राइटिंग समझ में ना आए। लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक, हम लोग यूनिक सॉल्यूशन का क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर दिए, ठीक है, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं क्या यूनिक सॉल्यूशन का क्राइटेरिया ये है ना। अब मैं पहले भी अभी डिस्कस किया, तो अगर ये सेटिस्फाई कर दिया तभी मैं बोल पा रहा हूँ क्या कि ये जो पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसका यूनिक सॉल्यूशन है। तो हम लोग चलो सो तो कर दिए कि यूनिक सॉल्यूशन है, उसके बाद क्या बोला, फाइंड द सॉल्यूशन। तो अब हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करेंगे बाय द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ईजी लगता है, इसलिए मैं उससे सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो मैं सॉल्व करता हूँ, चलो। तो अरे यार मैं ये भी मिटा दिया क्या, ये नहीं मिटाने का था ना। गिवन गिवन क्या था, गिवन क्या था हमारा 2x + 5y - 17 = 0 था। एंड 5x + 3y - 14 = 0। अच्छा, मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का कैसे बताया था तुम्हें, क्या होता था, x बाई समथिंग होता था इज टू माइनस वाई बाई समथिंग होता था इज टू 1 बाई समथिंग होता था। अच्छा, मैं कैसे बताया था तुम्हें कि चूज़ करना है, तो यहाँ तुम लिख देना x, यहाँ पर y लिख देना था यहाँ पर, ठीक है ना, 1 लिख देना। और x के नीचे में A1 एंड A2 का कोफिशिएंट लिख देना। A1 क्या है 2 है, A2 क्या है 5 है, ठीक है। और y के नीचे में y का कोफिशिएंट 5 है एंड इधर भी 3 है। एंड -17 एंड इधर -14, ठीक है। अब क्या करने का, x के नीचे में क्या होगा, x वाला पार्ट को ये कर दो, दिस इंटू दिस करना, माइनस दिस इंटू दिस करना, ठीक है। तो 5 इंटू -14 क्या होता है, 14 5 ज़ा 14 इंटू 5 14 5 90 होता है, ठीक है। वेट 5 हो जाए 20, 14 5 70 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -70, तो -70 हुआ, ठीक है। 5 इंटू, देखो 5 इंटू -14 क्या हुआ, -70 हुआ, फिर माइनस साइन देने का, अब फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करने देगा। 17 3 जा, ठीक है, 7 3 जा 21 का 2 1 3 51, ठीक है। और -51 देखो 17 -17 इंटू 3 -15 हुआ, और -15 मीन्स ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस, समझ में आ रहा है क्यों हो रहा है, ठीक है ना। देखो हम क्या किए, 5 इंटू -14 किए लिखे, फिर माइनस दिए, और फिर उसके बाद क्या 3 इंटू -17 इंटू 3 किया, विच इज -51। एंड यहाँ से पहले से यहाँ पर माइनस था, फिर -51, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही -y का देखेंगे, जब -y का देखोगे तो तुम क्या करोगे, ये इसको ओवर ये छुपा देना, देन क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू -14 एंड देन 5 इंटू -17, ठीक है। तो 2 इंटू -14 क्या होता है, -28, ठीक है। फिर माइनस साइन देने का, अब फिर उसके बाद क्या होगा, देखो 5 इंटू 17 इंटू 5, तो 17 इंटू 5 करोगे तो 5 7 35, 3 5 85, -85 ना। और यहाँ पर अगर -85 लिखोगे तो तुम्हारा क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, इसलिए मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, ठीक है, +85। समझ में आ रहा है तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ भी वही किया, वही चीज़ किया था। अब जैसे वैसी तुम अगर 1 का देखोगे, अगर तुम अभी 1 का देखना चाहोगे, 1 तो ओवरलैप कर दो, दिस इंटू दिस क्या हुआ 6 हुआ, एंड देन माइनस साइन देने का, 5 इंटू 5 25, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, दैट इम्प्लाइज x बाई, इसको माइनस कर दो 70, यहाँ माइनस रहेगा तो हो जाएगा 50, क्या हो जाएगा 2019, ठीक है। ये तो इज इक्वल्स टू -y बाई, इसको सब्ट्रैक्ट करो एंड आंसर प्लस में आएगा, तो 85 15 8 7 15, ये हो जाएगा क्या 7 7 1 5, ठीक है, प्लस ये रहेगा इज इक्वल्स टू 1 बाई माइनस, अच्छा इसको सब्ट्रैक्ट करो तो 19 6 25, ठीक है, ये चीज़ है। अब इसके बाद क्या करने का, देखो ये इसका काम हो गया। अब इसके बाद क्या करने का, इसको इसका इक्वल करो एक बार, फिर इसको इसका करो, फिर एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड कर दो, ठीक है। तो हम लोग वही करेंगे अभी। चलो पहले क्या करने का, इक्वल ले लेने का। नाउ एक्स बाई -19, ठीक है, एक्स बाई -19 इज इक्वल टू ये लेंगे 1 बाई मतलब 1 बाई -19, ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, देखो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, दैट इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा क्या
ये देखो ये 19 उधर चला जाएगा, ये 19 को एक्स को अकेले छोड़ना है ना, तो ये 19 को उधर भेजना पड़ेगा, तो -19 बाई -19, ये माइनस ऊपर भी ले जा सकते हो बट काट दूंगा मैं यहाँ पर डायरेक्टली, तो यहाँ पर आंसर 1 हो जाएगा। तो दैट इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें, 1 मिल गया। ठीक है, वैसे ही वाई के लिए सॉल्व करेंगे, इसको ये दोनों को इक्वल कर दूंगा मैं, समझ में आ रहा है, -y/57, ठीक है 57, तो ये हो जाएगा क्या तुम्हारा 1/-19, तो ये हो जाएगा तुम्हारा y इज इक्वल, देखो y का वैल्यू चाहिए तो y को अकेले छोड़ना, माइनस को भी उधर भेज देना, और ये 57 भी उधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये जाएगा क्या -57, वेट -57/-19, तो माइनस गोट कैंसिल, 19 3 जा 57, ठीक है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा क्या इज इक्वल्स टू 3, तो y दैट इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ स्टूडेंट हम लोग क्या किए, सॉल्यूशन ढूंढ दिए, क्या यूनिक सॉल्यूशन बोला था इसलिए सबका देखो y x का 1 हुआ, y का 3 हुआ, तो हमें यूनिक भी मिल गया एंड सॉल्यूशन हम लोग क्या किए, जो क्वेश्चन पूछा था हम लोग वो टोटली आंसर निकाल दिए। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा और एक क्वेश्चन लूँगा एंड करके सॉल्व करके बताऊँगा आपको। चलो, द वैल्यू ऑफ के, तुम्हें क्या ढूंढना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू ढूंढना है, फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। बोल दिया है क्या, जो सिस्टम ऑफ दिया हुआ है लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, तो वो क्या है, हैज इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, बोल दिया है कि वो जो है इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है, दिखाना नहीं है ऑलरेडी, और उसके लिए उसको उसी के बेस में हम लोग के का वैल्यू ढूंढेंगे। ठीक है, तो चलो इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस में क्या होता था, याद करो, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, ये होता था, ठीक है ना, ये होता था ना, हम लोग यही क्राइटेरिया को यूज करके के का वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, चलो पहले गिवन लिखते हैं स्टूडेंट्स, सो GIVEN गिवन इक्वेशंस आर देखो क्या क्या हमें बताया था, जैसे RHS में जो भी होगा उसका LHS में ले आने का, तो मैं वही से ले आऊँगा kx +3y, इसको अगर ये टोटली इधर लाऊँ तो माइनस इन ब्रैकेट k-3 इज इक्वल टू 0, ठीक है, एंड और एक तो क्या है 12x + ky -k इज इक्वल टू 0। अच्छा देखो, जो x का कोफिशिएंट होता है उसको हम लोग a1 लेंगे, जो y का कोफिशिएंट होता है उसको हम लोग b1 लेंगे, एंड जो नॉर्मल है, जो जिसमें कोई टोटली वेरिएबल नहीं है, उसको हम लोग कांस्टेंट टर्म लेंगे। ठीक है, सो हियर a1 इज इक्वल्स टू k एंड a2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा तुम्हारा, 12, ठीक है, और यहाँ पर तुम्हारा b1 इज इक्वल्स टू 3 एंड b2 इज इक्वल्स टू k, ठीक है, एंड c1 कांस्टेंट 1 क्या है, -k-3, एंड c2 क्या है स्टूडेंट तुम्हारा, क्या है तुम्हारा -k है। ठीक है, बट अब बोल रहा है, देखो यहाँ हम लोग क्या लिए, कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म लिख दिया है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, क्या करेंगे, देखो ये बोला कि ये जो सॉल्यूशंस है वो उसका इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस दिए होता है, ठीक है ना, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, ठीक है ना, ये चीज़ होगा क्योंकि इन्फिनाइटली, सिंस इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है, मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है। अब देखो पुट कर दो, a1 का वैल्यू क्या था k बाई a2 का वैल्यू क्या था 12, ठीक है, इज इक्वल्स टू 3/k इज इक्वल्स टू c का था -k-3 एंड बाई -k, तो ये मैं k माइनस काट दिया। अब देखो स्टूडेंट मैं क्या करूँगा, ऊपर वाला मिटा दूंगा। ठीक है, तुम्हें क्या देना है, सीक्वेंसली नोट्स लिखना, ठीक है, एंड समझना। चलो अब क्या करूँगा मैं, देखो ये दोनों को इक्वेट कर दूंगा, जैसे मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में करते थे, ये दोनों को इक्वेट करूंगा, फिर ये दोनों को इक्वेट करूंगा, एंड विल फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ओके, सो लेट अस डू, चलो यहाँ तक मैं मिटा सकता हूँ, ये भी मिटा सकता हूँ, कोई इश्यू नहीं है। तो चलो यहाँ तक मैं मिटा दिया। अब देखो क्या करने का, अब मैं क्या करूँगा, ये दोनों को पिक करूँगा, फर्स्ट एंड लास्ट को पिक करूँगा, या तुम कोई भी दो को पिक कर सकते हो, इट्स अपन यू टोटली, ठीक है। तो चलो k/12, यहाँ पे क्या है कि तो सब में k है, तो तुम कोई भी दो को चूज कर सकते हो, ठीक है, मैंडेटरी ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं फर्स्ट एंड लास्ट को किया, तो k-3/k, ठीक है, ये देखो फर्स्ट एंड लास्ट को किया। अब इसको सॉल्व कर दूंगा, इनके का वैल्यू फाइंड कर दूंगा, फिर ये दोनों को लूंगा एंड विल सॉल्व फॉर k। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग अगर सॉल्व करेंगे k के लिए, तो ये जगह देखो, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इधर इधर, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, k² हो जाएगा, इधर आ जाएगा क्या 12 × k-3, ठीक है,
जल्दी जल्दी करने का स्टूडेंट। तो ये जो है क्या के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12k36, ठीक है। इधर आ जाएगा क्या के स्क्वायर माइनस 12k इज इक्वल्स टू माइनस 36, ठीक है। अच्छा यहाँ पर प्लस 36 ले लो, प्लस 36 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व कर दो तुम डायरेक्टली, ठीक है ना, के के लिए। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, अच्छा देखो यहाँ पे डायरेक्टली क्या होगा तुम्हारा, ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से के स्क्वायर, तो 4 9 जा 36, तो नहीं हो जाएगा 6 6 जा 36, ठीक है। तो माइनस 6k एंड माइनस 6k प्लस 36 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, k कॉमन गया तो k माइनस 6 कॉमन गया तो k माइनस 6 दैट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। अब मैं ऊपर कर देता हूँ, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, k माइनस 6 कॉमन जाएगा, k माइनस 6 कॉमन गया, बचा क्या k माइनस 6, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। तो k दैट इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, k इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6,6, ठीक है। तो k का वैल्यू क्या मिल गया, 6 मिल गया, ठीक है ना। यहाँ तक स्टूडेंट्स और कैलकुलेशन मिस्टेक तो करना ही नहीं तुम लोग, ठीक है ना। सो गाइज यहाँ पे हमें k इक्वल टू 6,6 मतलब देखो k माइनस 6 इक्वल टू 0 डालो, k माइनस 6 इक्वल टू 0 डालोगे। अच्छा मैं कर ही के बता देता हूँ यार, देखो यहाँ पे क्या करते हैं, नेक्स्ट क्या करते हैं पता है, ये आने के बाद तुम लोग किए होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किए होगा, ठीक है। तो k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 लोगे एंड k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 लोगे, तो यहाँ से k इक्वल टू 6 मिल गया एंड यहाँ से भी k इक्वल टू 6 मिल गया, ठीक है। समझ में आया। तो कि एक इक्वल टू 6 मिल गया हम लोग जब फर्स्ट एंड लास्ट लिए, तुम कोई भी दो ले सकते हो, तुम ये दोनों ले सकते हो, ये दोनों ले सकते हो, कोई भी दो ले सकते हो, ठीक है ना। तो इट्स अपन यू। चलो और एक बार, अब मैं क्या करता हूँ, दूसरा लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, अच्छा अब मैं क्या करूँगा, फर्स्ट एंड सेकंड ले लूँगा, ठीक है। तो k/12 इज इक्वल टू 3/k लेता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो हो जाएगा क्या k स्क्वायर इज इक्वल टू 12 3 जा 36। जब स्क्वायर उधर जाता है तो हम लोग स्टूडेंट पता है कि प्लस माइनस रूट ओवर होता है 36, तो रूट ओवर प्लस माइनस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, रूट ओवर 36 का वैल्यू क्या होता है 6 होता है। तो k का वैल्यू क्या मिल जाएगा, k इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा +6 और -6, ठीक है। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पे क्या मिल गया, k इज इक्वल टू +6 और -6, ठीक है। तो अब हम लोग क्या लिखे, दैट इम्प्लाइज क्या मिल जाएगा, क्या हमें k इज इक्वल टू 6, क्योंकि उसमें भी 6 आया था, ठीक है। तो हैंस द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन एट k इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो हमें k का वैल्यू मिल गया ना, चलो ठीक है। सो गाइज यहाँ पे हम और एक क्वेश्चन लेंगे और ये टॉपिक को फिनिश करेंगे, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन क्या है देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तो लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यहाँ भी k का वैल्यू फाइंड करने का स्टूडेंट, फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैज नो सॉल्यूशन। अच्छा नो सॉल्यूशन का क्राइटेरिया क्या था, नो सॉल्यूशन का क्राइटेरिया जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये था ना, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 is not equals to c1/c2. This is the criteria for the system of linear equation having no solution, ठीक है। सो इसी को यूज करने का अपन इसी को यूज करेगा, तो पहले गिवन लिखने का, तो चलो गिवन लिखते हैं। गिवन इक्वेशंस आर, तो हमारा क्या है देखो x + 2y सबको LHS में ले आने का, तो 5 को भी LHS में लाएंगे हम लोग, -5 इज इक्वल टू 0 एंड 3x + ky -15 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी क्या करेंगे, सबका कोएफिशिएंट्स लिख देंगे एंड कांस्टेंट टर्म लिख देंगे। सो हियर a1 क्या है, किसका कोएफिशिएंट है, x का, तो a1 क्या है 1, ठीक है। और a2 क्या है तुम्हारा, क्या है तुम्हारा 3, और b1 क्या है तुम्हारा 2, इधर b2 क्या है तुम्हारा k, c1 क्या है -5 एंड c2 क्या है तुम्हारा -15, ठीक है। तो k का कौन सा वैल्यू होगा हमें फाइंड करने का, तो चलो देख लेते हैं। सो फॉर द सिस्टम ऑफ लीनियर, ठीक है ना, इक्वेशन हैविंग नो सॉल्यूशन का क्या क्राइटेरिया था, नो सॉल्यूशन इज a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। स्टूडेंट समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं, ये देखो ये नो सॉल्यूशन का क्राइटेरिया है। अब क्या करेंगे, मैं सबका वैल्यू पुट कर देगा, ठीक है। तो a1 का वैल्यू क्या है 1/3 इज इक्वल्स टू 2/k एंड दैट इज नॉट इक्वल्स टू -5/-15, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि k का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, ठीक है।
तो हम लोग क्या करेगा, अभी इसको मिटा देगा। अच्छा ये जगह नहीं है इसलिए मैं मिटा दे रहा हूँ, तुम लोग सिक्वेंसली लिखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, और वीडियो को अच्छे से देखना स्टार्टिंग से, ठीक है। तो देखो अभी हमारे पास ये चीज़ है, ये चीज़ है ना। अब देखो 2/k, ये लास्ट 2 को ले लेते हैं, तो 2/k इज नॉट इक्वल्स टू 5/15, माइनस माइनस काट दिया था पहले ही। अब देखो यहाँ से क्या, जो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो k का वैल्यू मिल जाएगा तुम्हें, तो k इज नॉट इक्वल्स टू 2 × 15/5, ठीक है। तो 5 3 जा 15, दैट इम्प्लाइज k इज नॉट इक्वल्स टू 6। तो k का वैल्यू 6 नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है, 6 नहीं होगा, ठीक है ना। तो सो वैल्यू ऑफ k इज, वैसे तुम डायरेक्टली बोल सकते हो कि k का वैल्यू 6 नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि k इज नॉट, वैल्यू ऑफ k इज नॉट इक्वल टू 6, ठीक है ना, बस। एंड तुम्हें बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ठीक है ना, तुम्हें बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k ढूंढना है, ठीक है। तो k बोला है तो k, ठीक है ना, तो k इज इक्वल टू 6। अच्छा यहाँ पे k इज नॉट इक्वल टू 6 मिला, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को लेंगे, नाउ 1/3 इज इक्वल टू 2/k लेंगे, वो दोनों के लिए, तो k का वैल्यू शेयर नहीं हो सकता है। तो यहाँ से हम लोग क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो k × 1 k हो गया, 3 2 6, तो k इज इक्वल टू 6 मिल गया, ठीक है ना। सो द वैल्यू ऑफ k मिल गया ना, 6 मिल गया, और k इज नॉट इक्वल टू 6 होगा। अच्छा ये क्या बात हुआ k। तो स्टूडेंट अभी यहाँ पर हम लोग देखो, हम लोग जब ये दोनों को यूज़ किए तो हम लोग k इज इक्वल टू 6 मिला, एंड जब ये दोनों को यूज़ किए तो k इज नॉट इक्वल टू 6 मिला। तो ये चीज़ पॉसिबल है कि एक तो वैल्यू दे रहा है 6, एंड उसी हम लोग सेम ही इक्वेशन का यूज़ कर रहे हैं ना, ये दोनों को यूज़ कर रहे हैं, एंड ये दोनों बोला कि एक तो k इक्वल 6 है, एक तो k इक्वल नॉट 6 है, तो विच इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है, विच इज़ इम्पॉसिबल फॉर दिस 2 पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए। ये इम्पॉसिबल क्यों है, ये इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि देर इज नो वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, ठीक है ना। हम लोग क्या बोलेंगे, there is no value of k for which the system of linear equation has नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, कंक्लूजन पार्ट हो गया। समझ में आया स्टूडेंट क्या किए। तो जितना भी क्वेश्चन आएगा ना स्टूडेंट, तो तुम्हें ऐसे ही करने का, यू हैव टू अप्लाई द गिवन पार्ट एंड यू हैव टू फाइंड द आंसर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या किए, के ढूंढना था यूजिंग क्या, ये दोनों को यूज करके, और नो सॉल्यूशन का क्राइटेरिया यूज करके, ठीक है ना। तो तुम्हें कुछ भी सॉल्यूशन, कोई भी क्राइटेरिया दे सकता है कि इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, और के का वैल्यू फाइंड करने बोला होगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके तुम्हें सारा क्वेश्चन सॉल्व करने का, ठीक है। तो अगर स्टूडेंट आप अभी तक सब्सक्राइब, लाइक नहीं किए हो, शेयर नहीं किए हो, तो प्लीज़ कर दो, और पूरा मैं स्टार्टिंग से सारा वीडियोस देखो, पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, फिर बाय।